तीन युद्ध, 3 बार भारत की किस्मत बदल गई। पहला युद्ध जिसने 300 साल की सल्तनत खत्म कर दी। दूसरा युद्ध जहां एक तीर ने जीत को हार में बदल दिया। और तीसरा इतना खतरनाक था कि मैदान में जमीन तक दिखाई देना बंद हो गई। ये सिर्फ युद्ध नहीं थे, ये वो पल थे जिन्होंने भारत का भविष्य तय किया। अगर ये 3 युद्ध नहीं होते तो शायद आज का भारत कुछ और ही होता। ये है पानीपत की 3 सबसे खतरनाक लड़ाइयाँ। सन 1526 दिल्ली की गद्दी पर बैठा था इब्राहिम लोदी, एक शक्तिशाली सुल्तान जिसके पास था एक विशाल साम्राज्य और एक बहुत बड़ी सेना। कहा जाता है उसकी सेना में 1 लाख से ज्यादा सैनिक थे। हाथी, घोड़े और भारी हथियार। उसे लगता था कि उसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन उसी समय भारत की सीमा के बाहर एक और ताकत उभर रही थी। ज़हीरुद्दीन बाबर। बाबर मध्य एशिया का एक शासक जो कई बार हार चुका था, लेकिन इस बार उसने ठान लिया था भारत जीतने का। उसके पास सिर्फ 12,000 सैनिक थे। संख्या कम थी, लेकिन सोच अलग थी। बाबर ने युद्ध की एक नई रणनीति बनाई। उसने अपनी सेना को लाइन में नहीं बल्कि किले जैसी संरचना में लगाया। और सबसे बड़ा हथियार तोपें। भारत के मैदानों में इस तरह की तोपों का इस्तेमाल पहली बार होने वाला था। पानीपत का मैदान तैयार था। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। हवा में तनाव था और फिर युद्ध शुरू हुआ। जैसे ही बाबर की तोपें चलीं, एक जोरदार धमाका हुआ। धुआं, आग और तेज आवाज। लोदी की सेना, जो इस तरह के हमले की आदी नहीं थी, घबरा गई। हाथी बेकाबू हो गए, सैनिकों में डर फैल गया और धीरे धीरे एक मजबूत सेना कमजोर पड़ने लगी। बाबर की छोटी सेना अब भारी पड़ रही थी। कुछ ही घंटों में इब्राहिम लोदी मारा गया और दिल्ली की गद्दी बाबर के हाथ में आ गई। यहीं से शुरू हुआ मुगल साम्राज्य। लेकिन इतिहास यहीं नहीं रुका। अभी एक और कहानी बाकी थी। सन 1556 पानीपत एक बार फिर तैयार था। इस बार मुगल साम्राज्य कमजोर था। बाबर जा चुका था और अकबर अभी बहुत छोटा था। इस मौके का फायदा उठाया हेमू ने। हेमू एक साधारण व्यापारी से एक महान सेनापति बना। उसने एक के बाद एक 22 युद्ध जीते। हर जीत के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और खुद को राजा घोषित कर दिया। अब सामने था मुगल साम्राज्य, अकबर और उसका सेनापति बैरम खान। पानीपत का मैदान फिर तैयार था। इस बार हेमू की सेना ज्यादा मजबूत थी और युद्ध शुरू हुआ। हेमू अपने हाथी पर सवार सीधे दुश्मन के बीच लड़ रहा था। उसकी सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। मुगल सेना पीछे हट रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस बार इतिहास बदल जाएगा, हेमू जीत जाएगा। लेकिन युद्ध के बीच एक तीर चला और वो सीधा हेमू की आंख में लगा। एक पल और सब कुछ बदल गया। हेमू बेहोश हो गया। उसकी सेना जो जीत रही थी अचानक रुक गई। नेता गिर गया तो हौसला भी टूट गया। मुगल सेना ने फिर से हमला किया और जो जीत तय थी वो हार में बदल गई। एक तीर और पूरी कहानी बदल गई। लेकिन सबसे खतरनाक युद्ध
अभी बाकी था। सन 1761 पानीपत का सबसे भयानक दिन। एक तरफ मराठा साम्राज्य जो भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था, और दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली, एक क्रूर और ताकतवर आक्रमणकारी। दोनों सेनाएं बहुत बड़ी थीं, लाखों सैनिक एक ही मैदान में। यह युद्ध सिर्फ जीत हार का नहीं था, यह युद्ध था पूरे भारत के भविष्य का। और फिर युद्ध शुरू हुआ। तलवारें टकराईं, घोड़े दौड़े और हर तरफ चीखें गूंजने लगी। दिन बीतता गया, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ। खून इतना बहा कि जमीन लाल हो गई। लोग गिरते गए और कोई उठाने वाला नहीं था। इतनी लाशें कि मैदान भर गया। कहा जाता है कि उस दिन इतने लोग मारे गए जितने पहले कभी किसी युद्ध में नहीं मारे गए थे। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह नरसंहार था। आखिरकार मराठाओं की हार हुई और उनकी ताकत टूट गई। इस हार के बाद भारत कमजोर हो गया और विदेशी ताकतों के लिए रास्ता आसान हो गया। पानीपत फिर जीत गया, लेकिन भारत फिर हार गया। 3 युद्ध, 3 कहानियां और एक सच्चाई। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो ऐसे ही युद्धों में लिखा जाता है। अब सोचो, अगर ये 3 युद्ध नहीं होते तो क्या आज का भारत कुछ और होता? शायद हाँ। अब तुम बताओ, इन तीनों में से सबसे खतरनाक युद्ध कौन सा था? कमेंट में लिखो पानीपत, और सब्सक्राइब करो रहस्य टीवी ऐसे ही असली इतिहास जानने के लिए।